भीमराज जी जाखड़ जो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है भीमराज जी। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि एक तरह का जो ट्रेंड माना गया था, जो अलग अलग ट्रेंड सेट हो जाते हैं कि प्रतिशत अगर बढ़ता है मतदान का तो जो सत्ता में सरकार होती है तो उसके लिए खतरे की बात होती है। तो आपकी कहाँ तक राय, क्या ये ट्रेंड सेट है? अगर मतदान बढ़ा तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी? सर ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सर। अभी पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है राजस्थान के अंदर। जी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस संगठन की भी ये रीति और नीति रही है, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, महिला, शिक्षा और स्वास्थ्य का हमने ध्यान रखा है। और कोविड काल जो एक महामारी थी पूरी दुनिया के लिए बयान है, उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, काम किया। किसी को भूखा नहीं सोने दिया, किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। और दूसरा जो भीलवाड़ा मॉडल है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल बना, सबने सराहा गया, चाहे कोई सा स्टेट हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में भी उसको सराहा गया। तो वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि जो मतदाता है वोट देने जी जाएं। जी। बट कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है और हम दोबारा हमारे को जनता सेवा करने का मौका देगी और हम जनता की सेवा करें। नहीं जी, बिल्कुल। ये जो मैंने बात कही थी वो एक वोटर प्रतिशत जो था ना, ये पुराने आंकड़े थे जो अलग अलग सालों में जो आपको पता है राजनीतिक विश्लेषक इस दौरान सेट करते हैं। उससे अलग अब बात, जैसे आपने कोरोना की बात की, तो कोरोना में तो खैर पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकारें हैं, सबने अपनी अपनी तरफ से बहुत कुछ किया। लेकिन इस बार आपने देखा होगा कि विपक्ष और खासतौर पर भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक हैं तो जयपुर में मतलब कमाल ही कर दिया था। मोदी जी ने खुद रैली करी थी यहाँ पे। आपको क्या लगता है, अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में कहाँ तक आप समझ रहे हैं अपनी इन सीटों पर, क्या आप पुरानी ताकत के साथ लौट पाएंगे या कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, पुरानी ताकत के साथ, मजबूती के साथ लौट रहे हैं सर। और सीटें बढ़ेगी जयपुर के अंदर, इसमें कोई डाउटफुल नहीं है। और रैली करने से तो हमारा बहुत बढ़िया रैली से तो जनता परेशान हुई। और इनके पास कोई मैनिफेस्टो भी आप देख लीजिए जिसको हमने मोदी जी के नाम से इन्होंने जारी किया। जी और जो चिरंजीव योजना थी जिसमें हम 25 लाख से 50 लाख कर रहे हैं, ये उसको 5 लाख पे कर रहे हैं। तो सर जी इनकी रैलियों से इनसे कोई असर नहीं पड़ता। जनता आजकल सब कुछ जानती है, डिजिटल युग का दौर है और सब ये समझ चुके हैं। जी जी, बिल्कुल डिजिटल युग है। और देखिए, डिजिटल युग की वजह से ही सूचनाएं तुरंत आदान प्रदान हो जाता है सूचनाओं का। और जिस तरह से ये बार बार मामले उठाए गए आपकी सरकार पर, जैसे महिला अत्याचार को लेकर, पेपर लीक को लेकर कई बार घेरे में आई है, जबकि आपकी तरफ से ये कहा जाता है कि सरकार की उपलब्धियां कि महिला जो अत्याचार है वो मामले आपकी सरकार में कम हुए। तो आखिर एक्चुअल फैक्ट क्या है? एक्चुअल फैक्ट ये है सर कि राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी कि कोई भी महिला किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कहीं भी मुकदमा दर्ज करा सकती है और जीरो टॉलरेंस नीति है। और उसके ऊपर कार्रवाई, उसकी वजह से मैं अपराध को जो गणित आप देख रहे हैं उसमें बढ़ा है। बट उसके अंदर आप एक उदाहरण बता दीजिए, आप मीडिया के बंधु हैं, आप सारे दिन दुनियादारी देखते हैं। सर जी किसी भी पीड़ित का हमने न्याय दिलाने में देरी नहीं की और किसी भी अपराधी का कांग्रेस की पार्टी ने, कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस की सरकार ने मदद नहीं की। हम सिर्फ है तो पीड़ित के साथ हैं, अपराधी का हमने कभी साथ नहीं दिया। दूसरी तो बीजेपी का तो हाल आप खुद देख रहे हैं सर जी, कैसे 3 काले कानूनों में किसानों को रौंदा गया, उनको कभी अपराधी बताया गया, कभी आतंकवादी बताया गया, कभी खालिस्तानी बताया गया उनको। और कैसे केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए अजय टैनी के बेटे ने उनको जीप से कुचला गया, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। महिला अत्याचार की बात करते हैं, कई करिए महिला अत्याचार की बात, जरूरी है, विपक्ष होना चाहिए, पर यहाँ विपक्ष हमको दिखाई नहीं दिया। इसकी विपक्ष की भूमिका तो किरोड़ी लाल जी मीणा ने निभाई है। और जबकि मैं भाजपा के की तरफ से कहा गया, तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप मणिपुर पे एक जवाब दे दीजिए। भाजपा की तो केंद्र में सरकार और केंद्र के नीचे आते हैं, मिजोरम स्टेट तो केंद्र के नीचे ही आते हैं, उनको जवाब देना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। जो देखिए, स्थानीय मुद्दे होते हैं भीमराज जी, तब हम अब ये मैंने देखा गया कि मणिपुर, मिजोरम बीच में आ जाता है। मुद्दे स्थानीय, राजस्थान की बात होती है तो राजस्थान के मुद्दे अगर जी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ये मैनिफेस्टो के अंदर मोदी जी का जिक्र करें, मोदी जी को उपलब्धियां गिनाते हैं, वोट ये मोदी जी के नाम पर है। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जी जी, ठीक है, कोई भाजपा के प्रधानमंत्री थोड़ी है। प्रचार भाजपा जरूर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या यदि मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हो तो ये सवाल उठता है कि क्या मोदी जी के कार्य के, मोदी जी की सरकार के कार्यों पे सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? और विपक्षी पार्टी भाजपा है तो उसकी जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए? कैसे बृजभूषण पे अपराध लगाए गए? पूरी उन बच्चियों ने, जो पहलवान बच्चियां थी, उन्होंने पूरी दुनिया में देश के तिरंगे का नाम ऊंचा किया और उन्होंने जिसके खिलाफ अब आरोप लगाए उस पर यह कार्रवाई नहीं करी, उसका पक्ष ले रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं
कि सर जी वो पान सिंह तोमर की फिल्म आई थी, उसका डायलॉग था कि बीएड के अंदर तो बागी जाते हैं डाकू तो पार्लियामेंट में, वो वाक्य सिद्ध साबित होता रहा है। जैसे कैसे चिन्मयानंद का इन लोगों ने बचाव किया, कैसे कुलदीप सेंगर का बचाव किया। महिलाएं होती है सर, उसकी कोई जाति नहीं होती। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कुल बिल्किस बानो के में तो इन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। उन्होंने जिस बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन इन्होंने उनका स्वागत किया है, गुलाल उड़ाए, पटाखे बजाए, फूल मालाएं डाली हैं, क्या ये लोकतंत्र है? क्या इस देश की किस दिशा की ओर ले जा रहे हो? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है सर, भाजपा राजनीति कीजिए, आप शिक्षा पे लाइए कि आपने ये किया है, आपने शिक्षा के अंदर इतना काम किया, हम इससे ये 4 गुना अच्छा करेंगे, 2 गुना अच्छा करेंगे। आप अपनी प्रेजेंटेशन तो दीजिए जनता को। आप एग्रीकल्चर में हम आपके लिए ये करेंगे, हम मेडिकल में आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए पर्यावरण के लिए ये करेंगे। आज बड़ा विषय आज हो चुका है और बड़ी चिंता का विषय पर्यावरण है आज के टाइम के अंदर, जिस पे ये बात नहीं करना चाहते हैं। जबकि एनजीटी इस पे मुंद्रा पोर्ट पे अडानी पे 200 करोड़ की पेनल्टी ले, उसको ये माफ कर देते हैं। तो सर इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, वो मुद्दे ये गौण कर देते हैं और विकास पीछे छूट जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाजपा को शिक्षा पे बोले, शिक्षा पे ये नहीं बोलेंगे। शिक्षा के अपने वर्ल्ड के अंदर अपना 62वीं रैंक पे आज अपने खड़े हैं, क्या इसको आगे नहीं लाना चाहिए? जबकि आबादी में 1 नंबर पे कौन अपनी यूनिवर्सिटियां 300 नंबर पे इन्होंने लाके खड़ी कर दी। कैसे इन्होंने जेएनयू की एमफिल की सीटें इन्होंने 1164 थी, उनको 1000 सीटें इन्होंने हटा दी गई। कैसे आईआईटी की फीस इन्होंने सर जी बढ़ा दी। इस मुद्दों पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्थानीय मुद्दे, आपका कहना ये है कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी को फेस बनाकर यहाँ उतारे तो उनसे जुड़ी चीजें भी राजस्थान में पूछी जानी चाहिए। बिल्कुल, आपका ये तर्क भी ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि अब देखिए मतदान चल रहा है, जनता ही भाग्य विधाता है, आपने बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, भाजपा ने भी कर ली, अब जो चल रहा है सारे ईवीएम पेटियों में कैद हो जाएगा। तो वो कौन से ऐसी 4 या 5 मुद्दे हैं या बातें हैं जिनसे आप बिल्कुल तय मानते हैं कि नहीं आपकी सरकार रिपीट हो रही है, रिवाज बदलने वाला है? सर जी रिवाज बिल्कुल बदलेगा। सरकार की योजना, चिरंजीवी योजनाओं को ले लीजिए। जब एक आदमी सर पैसों के अभाव में इलाज से मर जाता था और उन लोगों का बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अच्छी जगह 25 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है। हमने घोषणा पत्र में भी कहा है कि 25 को हम 50 लाख देंगे। पूरे हिंदुस्तान में हमारी चिरंजीवी योजना की प्रशंसा की गई है। कोरोना काल का मॉडल था, 2 साल निकला, पूरी दुनिया के लिए भयावह था। उसके अंदर हमने काम करने दिया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। मजदूरों को बसों से छोड़ने, यूपी बॉर्डर पे इनकी भाजपा की सरकार है, उसने उनको घुसने नहीं दिया। सर जी मजदूरों को एक बस से साधन से छोड़ना गुनाह है क्या? वो तो सर मजदूर है, उनकी मदद करनी चाहिए थी, उनके साथ इन्होंने अत्याचार किया। दूसरा सर जी एग्रीकल्चर में हम लोगों ने काम किया। एग्रीकल्चर के 5.5 लाख कनेक्शन हमने एग्रीकल्चर दिए, 2000 यूनिट फ्री दी है। इस महंगाई के दौर में जो ट्यूबवेल इंजन से चलते हैं 200 रुपए पर घंटे का खर्चा है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे भी खेती है, मुझे पता है कितनी महंगाई। और डीजल पेट्रोल महंगा होने की वजह से साहब 2000 रुपए पर एकड़ खेती बोनी महंगी हो गई है, उसकी ये चर्चा नहीं करेंगे। सिलेंडर हमने आज देना कर दिया, सिलेंडर की घोषणा करते हुए 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। पहले हमने 76 लाख परिवारों को देने का था, उसका बढ़ा के 1 करोड़ 4 लाख दिया। अब चुनाव आ गया तो भाजपा को याद आ गया कि सिलेंडर हम सस्ता करेंगे। पहले इन्होंने 200 रुपए घटाए, अब ये 450 किया। आज क्यों से याद है? जबकि डीजल पेट्रोल गैस तो जो सूची है वो केंद्र की सूची के विषय, उन पे इनको हाथों हाथ एक्शन लेना चाहिए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 30% सस्ती हो गई पिछले 15 महीने में, इनको सस्ता करना चाहिए। उससे क्या राजस्थान के काश्तकारों को, किसानों को, मजदूरों को लाभ नहीं मिलता? इस विषय पे बात नहीं करेंगे सर जी। ये बात इस विषय पे नहीं करेंगे कि आज सेंटर की सूची है, सेंटर के अंदर पीयूसी है, उसके अंदर सर जी 5.5 लाख सीटें खाली है। बैंकिंग सेक्टर में 5 लाख सीटें खाली है। रेलवे के अंदर 3.5 लाख है। आर्मी के अंदर 75,000 भर्तियां होती थी हर साल, और 2 साल कोविड काल में भर्तियां नहीं हुई। और उस आर्मी को 75 की बजाय 45 पे लेके खड़ा कर दिया। उसमें से भी हम अग्निवीर करेंगे 45,000, उसमें से भी 25% लेंगे। क्या उसके अंदर सर जी राजस्थान के लड़के भर्ती नहीं होते? सेंटर की वैकेंसी आज करीबन टोटल मिला के 20 लाख से ऊपर खाली है, क्या उसमें राजस्थान के बच्चे भर्ती नहीं होते? उन विषय पे ये बात नहीं करेंगे। इनको बात सिर्फ सनातन और धार्मिक उन्माद फैला के ये सत्ता की रोटी सेंकना चाहते। पिछली वसुंधरा सरकार थी, किसान पानी मांग रहे थे, नहीं थे किसान पानी मांगे, इन्होंने सर जी गोलियों से बूंदा था। बिल्कुल, 16 टोंक के अंदर किसान पानी मांगे, इन्होंने गोलियों से बूंदा। गुर्जर आरक्षण मांग रहे थे, इन्होंने सर जी गोलियों से बूंदा। 73 गुर्जर आज गोलियों का शिकार हुए थे। वही गुर्जर आंदोलन कांग्रेस सरकार में भी हुआ, कैसे नहीं हुआ? आंदोलन किया उन्होंने, रेलवे पे जाके बैठे। सर जी एक पत्तल के अंदर पुलिस कर्मी आंदोलनकारी खाना खा रहे थे, और वो बड़ी अहिंसा के पुजारी हम लोग, और आंदोलन बड़ा शांतिपूर्वक चलता। बिल्कुल भीमराज जी, आपसे संक्षिप्त में एक और चीज जानना चाहूंगा ब्रेक में जाने से पहले। एक सवाल आपसे ऐसा है कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो
मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतलब अगर सरकार आई तो ये योजनाएं लागू होगी, ये गारंटियां ऐसी दी है सरकार ने, ऐसा अब विपक्ष कह रहा है कि आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से ऐसी योजनाएं जो गारंटियों में है वो तब होगी जब सरकार आती है, अगर नहीं आई तो योजना भी नहीं होगी। तो जो अगर हम मिलते हैं तो योजनाएं मिलेगी, तो क्या एक तरह से ये छलावा नहीं हो गया? छलावा नहीं है सर, जनता को बताया गया है कि हमने पहले काम किया है, पहले हमारी योजनाएं देख लें जो हमने लागू की हैं। जनता को राशन दिया है, महंगाई राहत कैंप दिया है, लंपी बीमारी में 168 करोड़ रुपए देश की राजस्थान की जनता को उपलब्ध कराएं, 1 करोड़ किसानों को बिजली, 1 लाख किसानों को फेसिंग जो आवारा पशुओं से फसल खा जाते उसके लिए दिए गए। गौशाला में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया सर जी, भाजपा की सरकार थी, इसने 500 करोड़ रुपए दिए, हमने 2992 करोड़ रुपए दिए गए और 20 लाख किसानों को मिनी किट दिए गए हैं। और इसके अलावा जो सीएडी एक डिपार्टमेंट होता सर जी, वो खाड़े और नहरों का मेंटेनेंस देखता था, उसको भाजपा की मोदी सरकार ने बंद कर दिया। हमने 750 करोड़ रुपए उसके लिए जारी किए। ये जनता को पता है कि ये योजना इनका बेनिफिट मिला है तो हमें और भी बेनिफिट मिलेगा। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर काम आपने किए हैं या अगर उनके आरोप सही है तो दोनों ही चीजें जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो जनता ही तय करेगी। तो अब देखना यह है कि आपके काम को देखकर जनता ये रिवाज बदलती है या राज बदलता है, ये आने वाला विषय है। फिलहाल